वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सीखने जा रहे हैं सिंथेसिस। जी हाँ, ये काफ़ी टिपिकल टॉपिक है यूँ देखा जाए तो, लेकिन मैंने इनको बहुत इजी आप लोगों के लिए इसका वीडियो बनाया है। वो सिंपल ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश की है। आइए स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण करना कहते हैं, यानी कि अलग अलग वाक्यों को एक करना। इसको कॉम्बिनेशन करना भी बोलते हैं, यानी अलग अलग वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेज को, सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करना। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना ही सिंथेसिस कहलाता है, यानी संश्लेषण करना, संयोजन करना कहलाता है। टू सिंपल सेंटेंसेज, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, इनको मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आप एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेज या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर आप एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, और दो सिंपल सेंटेंस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर आप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बना सकते हैं, यानी कि इनको मिलाकर तीन प्रकार के वाक्य बनाए जा सकते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे नंबर 1 पर आता है हमारे सिंपल सेंटेंस, यानी टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर वन सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसका जो पहला रूल है वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने का पहला नियम है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब पार्टिसिपल में भी सबसे पहला जो है ए पार्ट, वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? यह वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, यानी कि किसी भी वर्ब में आप जब आईएनजी लगा देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आईएनजी लगाने से जो वो क्रिया बनती है आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ हुए या करके होता है, यानी वो जो आईएनजी फॉर्म बनी वर्ब के साथ आईएनजी लगाने से, उसका हिंदी में अर्थ हुआ हुए या करके। इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं, यानी कि इस प्रकार के वाक्य में दो कार्य साथ साथ चलते हैं, यानी कि एक कार्य समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, और ज्यादातर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है, यानी कि जो दूसरा कार्य वो पहले किए हुए कार्य का फल होता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन ऑफ यूज, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में कब करेंगे, आप ध्यान से समझें। एक तो कंडीशन ये होगी कि जो दो आपको अलग अलग वाक्य दिए जाएंगे, दो वाक्यों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो जो हमें दो वाक्य दिए जाएंगे अलग अलग, उन दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट्स यानी जो कर्ता होंगे, पहले वाले वाक्य का भी और दूसरे वाले वाक्य का भी सेम रहेंगे, यानी दोनों के कर्ता सेम रहेंगे। फाइनाइट वर्ब्स हैं वो अलग अलग रहेगी। अब यहाँ फाइनाइट वर्ब्स कई स्टूडेंट्स जानते नहीं होंगे फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, इसलिए मैंने इसकी भी यहाँ पर परिभाषा लिख दी और आपको समझा दिया है। फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदल जाती है, यानी कि वो वर्ब्स जो कर्ता वो काल समय के अनुसार बदल जाती है। जैसे यहाँ पर ही लाइक्स ड्रिंकिंग मिल्क, अब यहाँ पर ही करता है और टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है और ही के साथ लाइक्स लगाया, तो यहाँ पर ये चेंज हुई। सेकंड वाला देखो आप, आई लाइक, अब यहाँ आई के साथ केवल लाइक ही आया, और थर्ड वाला देखो सी के साथ लाइक डाया, ये पास्ट में चला गया, यानी कि वर्ब एक ही है लेकिन कर्ता वो टेंस के अनुसार बदल गई। ये तो हो गई फाइनाइट वर्ब, यानी कि कर्ता वो टेंस के अनुसार बदल जाती है, उनको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ये वाली वर्ब देखो आप, ड्रिंकिंग मिल्क, यानी कि कर्ता कोई भी चेंज हुए लेकिन ये चेंज नहीं हुई, तो ये तो हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, और जो कर्ता के अनुसार चेंज हुई वो हो गई फाइनाइट वर्ब्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो फाइनाइट वर्ब्स भी डिफरेंट होती है, और जो टाइम इंटरवल है यानी उन दोनों वाक्यों के बीच में जो समय है वो बिल्कुल नील होता है, यानी जीरो होता है, यानी एक कार्य तुरंत शुरू हो जाता है, दूसरा कार्य पहला कार्य दोनों एक साथ, एक समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि इसमें दो कार्य साथ साथ चलते हैं
और ज़्यादातर दूसरा कार्य पहले कार्य का फल होता है। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा ये ही सा स्नेक ही रेन अवे, उसने सांप देखा और वो भाग गया। यानी कि सांप देखते ही कोई समय नहीं लगना है, वहां पर तुरंत एक्शन का रिएक्शन हुआ, सांप देखा नहीं कि वो भाग गया। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो हमारी कंडीशन मिल गई सेम, यानी करता क्या है सेम। आप देखो ही सा स्नेक, उसने सांप देखा, ही रेन अवे, कौन भागा वही भागा, तो करता सेम मिल गया। फाइनाइट वर्ब्स डिफरेंट, यहाँ पर देखना अलग है और भागना अलग है, यानी कि वर्ब्स डिफरेंट मिल गई। ये कंडीशन भी सही होगी, यानी दोनों कंडीशन सही होगी। और टाइम इंटरवल 0 है, सांप देखते ही भाग गया, यानी कि बिल्कुल समय नहीं लगा। तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि आप जो क्रिया होती है जिसमें एक्शन होता है, उस एक्शन वाली क्रिया को आप आईएनजी में चेंज कर दें और बाद वाली जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको ना छेड़ें, उसको एज इट इज वैसा का वैसा ही रहने दें। यानी जिस वाले कार्य में, ध्यान से सुने, जिस वाले वाक्य में कार्य का होना यानी एक्शन होता है उसको आप आईएनजी में बदल दें और बाकी सेकंड वाली जो उस कार्य का फल है, जो उस एक्शन का रिएक्शन है, उसे आप वैसा का वैसा ही रहने दें। यहां पर एक्शन ये हुआ कि उसने सांप को देखा और वो भाग गया, तो यानी इसमें यहां से कार्य शुरू हुआ है, एक्शन इसमें है। हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। इसको बदल दिया, सा की फर्स्ट फॉर्म सी होती है, सीइंग अ स्नेक ही रेन अवे। दूसरा और देख लेते हैं, ही जम्प्ड अप ही रेन अवे, वह उछला और भाग गया। तो एक्शन किसमें हुआ, कार्य किसमें शुरू हुआ, आप देखिए उछला इसमें, और बाद में क्या है परिणाम। तो इसको हमने क्या किया, जम्प्ड को फर्स्ट फॉर्म में लिया, जंपिंग अप करता सेम है ही सही, ही रेन अवे, यानी कि इसको तो केवल आईएनजी लगाकर ही लिखना है, जो करता है वो सेम रहता है, इसलिए आईएनजी फॉर्म के बाद वाला कर्ता हम लिख सकते हैं। यानी कि कर्ता ही ये भी है, ही ये भी है, ही ये भी है, कोई सा भी लिखो, हमारा वाक्य में ही यानी कर्ता सेम है, तो इसमें कोई डिफरेंट आ ही नहीं रहा, तो हमने क्या लिया जंपिंग अप ही रेन अवे। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन है, ही टुक अ पेन ही रोट अ लेटर, उसने एक पेन लिया और एक पत्र लिखा। ये सेंटेंस बिल्कुल सेम है। अब आप समझ गए होंगे, एक में एक्शन हो रहा है, दूसरे में रिएक्शन हो रहा है, यानी एक जो दूसरा कार्य है वो पहले कार्य का फल होता है। तो इसको आप क्या करें, स्वयं बनाएं और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट आपको मैं इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं सिंथेसिस से रिलेटेड। यदि एक वाक्य में नाउन यानी संज्ञा दी गई है तथा दूसरे में उसी का प्रोनाउन यानी सर्वनाम दिया गया है, तो सिंथेसिस में वह नाउन ही लिखी जाएगी, प्रोनाउन सर्वनाम नहीं लिखेंगे। यानी अगर नाउन दी गई है तो जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो उस सर्वनाम की जगह पर हमें नाउन लिखना है, भले ही वो सर्वनाम बाद वाले वाक्य में भी दिया हुआ हो। समझ लेते हैं, जैसे राम टुक नाइफ ही कट वेजिटेबल्स। अब इस वाले में यहां पर राम यानी नाम दिया गया है, एक संज्ञा दी गई है और इसी में ये ही इसका सर्वनाम दिया गया है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये टुक वाला है, रूल के अनुसार हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में लिया, आईएनजी लगाया, टेकिंग नाइफ। अब ये वाला जो वैसा का वैसा हमें लिखना है, लेकिन यहां पर ही दिया हुआ है। अब चूंकि यहां पर ये ही किसके लिए है, राम के लिए, और राम यहां पर संज्ञा मौजूद है, तो फिर हम सर्वनाम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इस ही की जगह पर ये संज्ञा लिखेंगे, यानी राम कट वेजिटेबल्स। तब ये क्लियर होगा, क्योंकि जब संज्ञा दी गई है तो फिर सर्वनाम न लिखकर वहां पर हमें वो संज्ञा लिखनी है। ऐसे ही स्टूडेंट्स सॉ देयर टीचर, स्टूडेंट्स ने उनके टीचर को देखा, दे बिकेम साइलेंट, वे चुप हो गए। अब इसको नियम के अनुसार हमें चेंज करना है, सा को फर्स्ट फॉर्म में लेंगे सी और आईएनजी से बनाएंगे, यानी सीइंग देयर टीचर, उनके टीचर को देखकर। अब ये दे दिया हुआ है, ये दे किसके लिए है, ये सर्वनाम स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन नियम के अनुसार जब संज्ञा दी गई है तो फिर सर्वनाम नहीं लिखना है। इस दे की जगह हमने क्या लिखा, स्टूडेंट्स लिखा। ये विशेष ध्यान रखिए। हाँ, वो अलग बात है कि इस जगह भी राम न होकर ही होता तो फिर दोनों में सब्जेक्ट्स
ही यानी सर्वनाम सेम मिल रहे हैं, यहाँ भी सर्वनाम ही, यहाँ भी सर्वनाम है, संज्ञा दी हुई नहीं है, तो फिर हम कोई सा भी ही लिख दे, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब यहाँ पर नाम दिया हुआ है, संज्ञा दी हुई है, तो फिर आपको सर्वनाम नहीं लिखना है। दोनों में ही सर्वनाम दिए हुए हैं और सेम सर्वनाम दिए हुए हैं, सेम प्रोनाउंस दिए हुए हैं, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर जब नाउन दी गई है तो फिर हमें उसको कंबाइंड करते टाइम वो नाउन ही लिखनी है। जैसे ये दे नहीं लिखा, स्टूडेंट्स लिखा, उसी तरह यहाँ ही नहीं लिखा, ये ही किसके लिए है, राम के लिए है, तो राम लिखा। ये विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हमारे इज एम आर वॉज वर्ड दिया हुआ हो, ये हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला ही पढ़ रहे हैं। अगर आपके इज एम आर वॉज वर्ड दिया हुआ हो तो वही आईएनजी फॉर्म हमें लगानी है, और इस प्रकार के सेंटेंसेस को आपको बीइंग लगाकर सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। जैसे यहां पर ही वॉज टायर्ड ऑफ प्ले, अब यहां पर वॉज दिया हुआ है, वह खेलने से थका हुआ था। ही सेट डाउन टू रेस्ट, हमने क्या किया, यहां पर वॉज को बदला बीइंग में, बीइंग लिख दिया। फिर आप देखो कुछ भी नहीं किया है, टायर्ड ऑफ प्ले वैसा का वैसा लिख दिया है। कर्ता सेम ही है तो कर्ता हमने वहां से ले लिया, वो पूरा वैसा का वैसा लिख दिया। आप स्वयं देख लीजिए। इस वॉज का तो हमने बीइंग में चेंज किया है, क्योंकि नियम वही करा है, इज एम आर वॉज वर्ड को बीइंग में चेंज करना है। और सेकंड सेंटेंस समझ लेते हैं। ही वॉज इल, ही डिडंट गो टू स्कूल, वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। इसमें भी कर्ता सेम है, ठीक है। और जो हमारे जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो अलग अलग है, बीमार था स्कूल नहीं गया। कुल मिलाकर यहां पर हमें क्या करना है, इस वॉज को बीइंग में चेंज कर देना है, यानी कि बीइंग इल ही डिडंट गो टू स्कूल। और आगे बढ़ते हैं। सेपरेट, ही वॉज सेड ही डिडंट टॉक टू एनीवन। अब इसको आपको करना है, मैंने दो आपको एग्जाम्पल्स बता दी, ये वाला आपको सोल्व करना है। आप इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी में हमारे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसी में एक और नियम है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होने पर किस प्रकार हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। यानी कि एक वाक्य का इसका ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का वो सब्जेक्ट बन जाए तो कैसे बनाते हैं, देखें। एक उदाहरण, आई सा अ डॉग, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहां आकर ये इट इसके लिए है, ये इसका सब्जेक्ट बन गया। आई सा अ डॉग इट वॉज बार्किंग एट पीपल। कुल मिलाकर सिंथेसिस में जो नियम है, यानी वाक्य को कॉम्बिनेशन करना है, शॉर्ट करके लिखना है। तो आई सा अ डॉग वैसा का वैसा लिख दिया, इट वॉज बार्किंग एट पीपल। इट वॉज कौन है, ये डॉगी है, तो ये हमने हटा दिया इट वॉज, और ये सीधा यहां से जोड़ दिया बार्किंग एट पीपल। आई सा अ डॉग, क्योंकि ये इसी के लिए आया है, बार्किंग एट पीपल। ऐसे ही दूसरा, मोहन सॉ टू पुलिसमैन दे वर रनिंग आफ्टर अ थीफ। यहां भी पुलिसमैन क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान से समझे, पुलिसमैन क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये दे किसके लिए आया है, इनके लिए आया है, मोहन के लिए तो आया ही नहीं। ये नियम क्या है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए तो हमें क्या करना है, ये जो संज्ञा की जगह सर्वनाम आया है और उसके साथ क्रिया आई है, इसको नहीं लिखना है, सीधा सा है और बाद का वाक्य से कनेक्ट कर देना है। यानी मोहन सा टू पुलिसमैन, वो ये रही आईएनजी फॉर्म, रनिंग आफ्टर अ थीफ, और कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। थर्ड, सेपरेट, ही हिट अ क्रो इट वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री। अब इसको कंबाइन करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाने के नियम है, ये हमने अच्छे से सीखे। इसके रूल्स और भी बहुत सारे हैं, ये हम धीरे धीरे सिंथेसिस के अलग अलग पार्ट्स में सीखते जाएंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।